आपके पसंदीदा टीवी सीरियल झनक में इन दिनों बहुत ही जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही के एपिसोड में झनक की सच्चाई और विपाशा की चाल का पर्दाफाश हुआ। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि झनक के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह उसकी बेइज्जती करने और उसे नीचा दिखाने का एक हिस्सा था। विपाशा ने झनक के खिलाफ जो साजिश रची थी वह अब सबके सामने आ रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ इस एपिसोड में और आगे क्या हो सकता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे झनक को अपमानित किया गया। उसे बोस हाउस बुलाने के लिए आदित्य कपूर को झनक के फोन से एक मैसेज भेजा गया था, लेकिन बाद में यह सामने आया कि झनक ने वह मैसेज नहीं किया था। इसके बाद आदित्य कपूर ने रिंग सेरेमनी का आयोजन किया था और झनक के साथ मिलकर उसकी जिंदगी की एक अहम शुरुआत के रूप में इसे प्रस्तुत किया था। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई कि झनक ने वो मैसेज नहीं किया था, सभी लोग उसे नीचा दिखाने में लग गए। बोस परिवार और अनिरुद्ध, जो पहले झनक का समर्थन करते थे, अब उसे सवालों के घेरे में लाने लगे। सभी ने झनक के चरित्र पर उंगली उठाई और उसकी बेइज्जती की। यहाँ तक कि अनिरुद्ध भी झनक के खिलाफ खड़ा हो गया। उसकी इस हरकत से झनक को बहुत धक्का लगा और उसने अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए घर छोड़ दिया। लेकिन आदित्य और अनिरुद्ध ने झनक का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि झनक ने इन दोनों की बातों का जवाब दिया और साफ कहा कि वह अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद एक बड़ी बहस होती है जिसमें अनिरुद्ध झनक का फोन छीनने की कोशिश करता है। झनक अपने फोन को अनिरुद्ध से वापस लेना चाहती थी क्योंकि वह चाहती थी कि कोई भी झूठी बात सामने न आए, लेकिन जैसे ही उसने इसका विरोध किया, अनिरुद्ध उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस बीच विपाशा और अर्शी भी आ जाती है और अनिरुद्ध से यह सवाल करती है कि वह क्यों झनक के पीछे पड़ा है। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है कि वह किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा है। उसका कहना था कि उसे झनक पर पूरा विश्वास है और वह जानता है कि वह झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन झनक इन दोनों के विश्वास को स्वीकार करने के बजाय अपनी हालत को लेकर गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि वह बुरी लड़की है और उसे यही माना जा रहा है। इस दौरान विपाशा की चालें सफल हो रही है और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी साजिश कामयाब हो गई है। अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों को यकीन दिलाने में सफल हो गए थे कि झनक ने ही वह मैसेज किया था और वह झनक से नफरत करते हैं। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध झनक के पक्ष में खड़ा होता है और उसका समर्थन करता है, सभी हैरान रह जाते हैं। फिर एक और ट्विस्ट आता है। अगले प्रोमो में अनिरुद्ध पुलिस को लेकर आता है। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंट्स की जांच कराने का फैसला करता है ताकि यह साबित किया जा सके कि झनक ने वह मैसेज नहीं किया था। पुलिस सभी बोस परिवार के लोगों से एक एक करके फिंगरप्रिंट्स लेती है। जहां बाकी सभी लोग फिंगरप्रिंट्स देने में तैयार हो जाते हैं, वहीं विपाशा अचानक मना कर देती है। विपाशा का यह कदम सभी को चौंका देता है। वह डर से घबराई हुई है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए तो वह पकड़ी जाएगी और सच्चाई सामने आ जाएगी कि वही झनक के खिलाफ साजिश कर रही थी। फिंगरप्रिंट्स न देने के बाद पुलिस और आदित्य कपूर दोनों का शक अब पूरी तरह से विपाशा पर जा जाता है। पुलिस भी यह चेतावनी देती है कि अगर विपाशा फिंगरप्रिंट्स नहीं देती है तो सारा शक और दोष उसी पर जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में अर्शी भी डरती है क्योंकि उसे भी यह चिंता है कि अगर विपाशा के खिलाफ सच्चाई सामने आई तो उसका नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन विपाशा ने फिर भी डरते हुए फिंगरप्रिंट्स देने से मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब सभी को यह लगने लगा कि विपाशा ने ही वह मैसेज किया था। इस सच्चाई के खुलने के बाद आदित्य कपूर ने विपाशा को गिरफ्तार करवाने का आदेश दिया। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या विपाशा अपने झूठ को छुपाने के लिए और किस हद तक जा सकती है। वहीं झनक ने अब तक जितना कुछ सहा था, अब वह सबका बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके अलावा झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में एक नई परत सामने आ रही है। झनक के लिए यह बहुत कठिन समय है, लेकिन इस बार वह विपाशा को किसी भी हाल में माफ नहीं करने वाली है। उसने विपाशा को कड़ी चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि वह अब अपनी इज्जत को किसी भी कीमत पर बचाएगी। झनक ने विपाशा को यह कहते हुए जमकर फटकार लगाई कि वह कितनी घटिया हरकतें करती है और उसकी नफरत के कारण ही उसने ये सारी साजिश रची है। झनक की यह बात अब विपाशा को परेशान करने वाली है क्योंकि उसके चेहरे पर जो मासूमियत का पर्दा था वह अब पूरी तरह से हट चुका है। अब यह देखना बाकी है कि झनक, आदित्य कपूर और अनिरुद्ध की यह तिकड़ी विपाशा के खिलाफ और क्या कदम उठाती है। साथ ही हम यह भी देख सकते हैं कि क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता इन साजिशों के बाद मजबूत होता है या फिर उनमें और दरार आ जाएगी। शो में जब से फिंगरप्रिंट्स की जांच की बात सामने आई है
तब से दर्शकों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार इस मोबाइल मैसेज को भेजने वाला असल कल्प्रिट कौन है। झनक पर जिस तरह से आरोप लगाए गए थे वह पहले ही काफी परेशान करने वाले थे, लेकिन अब यह जांच और भी दिलचस्प बन गई है। फिंगरप्रिंट से पता चलने वाला है कि उस मोबाइल पर किसका हाथ था और किसने झनक को फंसाने के लिए वह मैसेज भेजा था। फिंगरप्रिंट्स की जांच तो हो चुकी है, लेकिन असल सच्चाई सामने आना बाकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ने अपने फिंगरप्रिंट्स पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन विपाशा को फिंगरप्रिंट्स देने में हिचकिचाहट हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि वह क्या कारण है जो विपाशा को डराए हुए है। क्या वह इतनी बेवकूफ है कि वह अभी अपनी साजिश को छुपाने में सफल होगी, या फिर इस बार उसका भांडा फूटने वाला है। जब पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स ले लिए तो विपाशा ने अचानक मना कर दिया। इससे सबको यह शक होने लगा कि वह कुछ छिपा रही है। अगर उसने फिंगरप्रिंट्स दिए होते तो वह आसानी से साबित कर सकती थी कि वह किसी भी तरह से उस मैसेज से जुड़ी नहीं है, लेकिन उसने इसे देने से मना कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पुलिस और आदित्य कपूर दोनों को यह शक हो गया कि विपाशा ही झनक के खिलाफ साजिश करने वाली है। इस दौरान यह भी साफ हो गया कि वह इंसान थी जिसने आदित्य कपूर को झनक के खिलाफ भड़काने के लिए वह झूठा मैसेज भेजा था। अब सवाल यह था कि क्या विपाशा अकेले इस साजिश को अंजाम देने में कामयाब रहेगी, या फिर उसे अपनी मदद के लिए अन्य लोगों की मदद लेनी पड़ी। इस दौरान अर्शी, तनुजा और शुभो जैसे लोग भी विपाशा के समर्थन में खड़े हुए, जो झनक को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन अब यह देखना था कि क्या विपाशा खुद को बचा पाएगी या सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाएगी। झनक ने विपाशा के साथ जितनी भी बेइज्जतियां सही, वह सब अब उसे भूलने वाली नहीं है। विपाशा के साथ पहले भी कई बार गलत किया गया था, लेकिन झनक ने उसे कभी भी सजा नहीं दी। हालांकि इस बार जब विपाशा ने झनक के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची और उसे बहुत अपमानित किया, तो झनक ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। अब वह विपाशा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। जब विपाशा की सारी साजिशें सबके सामने आईं, तो झनक ने उसे सीधे जड़ से थप्पड़ मारा। यह झनक का गुस्सा था जो अब विपाशा पर फूट पड़ा। झनक ने उसे कहा कि वह जानती थी कि विपाशा उससे नफरत करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विपाशा इतनी नीचे गिर जाएगी कि अपनी साजिशों में वह इस हद तक जाएगी। झनक ने विपाशा को बहुत खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि वह एक महिला होकर दूसरी महिला की इज्जत उछालने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करती। झनक ने साफ कहा कि विपाशा की हरकतें घटिया है और वह उसकी इस मानसिकता से घृणा करती है। विपाशा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झनक ने विपाशा को जो कुछ भी कहा वह उसे सबक सिखाने के लिए था। हालांकि विपाशा का पलड़ा अब पूरी तरह से झनक के खिलाफ हो चुका था और सभी लोग झनक को समझाने की कोशिश करते हैं। अर्शी, तनुजा और शुभो जैसे लोग विपाशा के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और झनक को यह बताते हैं कि वह कैसे विपाशा पर हाथ उठा सकती है। सभी झनक को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विपाशा के ऊपर हाथ उठाना और उसे इस तरह से अपमानित करना गलत था, लेकिन झनक ने साफ किया कि अब वह किसी को भी माफ नहीं करेगी। इसी बीच अनिरुद्ध ने झनक का पूरा साथ दिया। वह अब पूरी तरह से झनक के पक्ष में खड़ा था और उसने यह साफ कहा कि झनक ने जो कुछ भी किया वह सही किया। अनिरुद्ध ने विपाशा और उसके समर्थकों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी झनक के खिलाफ कुछ कहा तो वह उन्हें खड़ा करने में कसर नहीं छोड़ेगा। इस दौरान आदित्य कपूर ने भी पुलिस को आदेश दिया कि विपाशा को गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दिलवाई जाए। अब एक नई दिशा में कहानी जा रही है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में जो दूरी थी वह अब खत्म हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ हैं और यह तय कर चुके हैं कि वे एक दूसरे का पूरा समर्थन करेंगे। साथ ही एक और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि शो में अर्शी की प्रेगनेंसी का ट्रैक भी देखने को मिलेगा। इस नए ट्रैक के साथ झनक और अनिरुद्ध के जीवन में नया तूफान आने वाला है। हालांकि अब जब झनक ने विपाशा को सजा दिलवाने का पूरा प्लान बना लिया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह पूरी तरह से इस साजिश को खत्म करने में सफल होती है या फिर विपाशा और उसकी साजिश में कोई और मोड़ आ सकता है। अगले एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध अब शादी की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या उनकी खुशियां स्थायी रहेंगी या फिर कोई और बड़ी मुश्किल उनके रास्ते में आएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। इस दौरान शो में अर्शी की प्रेगनेंसी ट्रैक भी आ सकता है, जिससे कहानी में और ट्विस्ट आने की संभावना है। इस सभी ड्रामे के बीच दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि झनक और अनिरुद्ध की जिंदगियों में आने वाले तूफान से क्या कुछ नया निकलकर सामने आएगा।